नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आपने पिछली वीडियो बढ़िया तरीके से देखी होगी। हमने क्लासिफिकेशंस बताई थी कि भैया मिक्स्ड स्ट्रेटजी में हमारे पास जो 5 मेथड आते हैं वो कौन कौन से हैं भैया। पहला है ऑड्स मेथड, फिर आता है डोमिनेंस मेथड, फिर आता है ग्राफिकल मेथड, फिर आता है इक्वल गेम्स मेथड, फिर आता है हमारे पास सम गेम मेथड। समझ में आ गई बात। 5 मेथड्स थे। चलो जी, हमने बताया था कि कौन कौन से मेथड में कौन कौन से प्रकार कौन कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स लगता है भैया। चलो जी, इतनी बात क्लियर है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम एक एक मेथड हर एक वीडियो में अच्छे से तसल्ली बख्श तरीके से आपको बताएंगे, चिंता नहीं करनी। आज के मेथड में हमारा क्या है? आज के मेथड में हमारा कौन सा मेथड है भैया? ऑड्स मेथड है। किसके अंडर आता है? मिक्स्ड स्ट्रेटजी के अंदर आता है। चलो जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, मिक्स्ड स्ट्रेटजी क्या होती है? मिक्स्ड स्ट्रेटजी क्या होती है भैया? जहां पे मिनिमैक्स इज नॉट इक्वल टू मैक्सिमम। मिनिमैक्स इज नॉट इक्वल टू मैक्सिमम मतलब सैडल पॉइंट वहां पर नहीं निकलते हैं। प्योर स्ट्रेटजी में सैडल पॉइंट निकलते हैं। अच्छा, ये यहां पर कुछ फॉर्मूले दिए हैं आपको बड़े खतरनाक से। कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूले देखो, लिखना है लिखो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। मैं आपको क्वेश्चन करते समय बताऊंगा कि इनको तो देखना भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमने सब कुछ आपको बताना है तो ये भी उसी का एक हिस्सा है। ठीक है, कल को आप ये ना बोलो कि भैया ठीक है भैया ने ये नहीं बताया था। तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ऑड्स निकालते हैं पहले, फिर प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं, A1 A2 की, B1 B2 की। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ये होता है A1, ये होता है A2, ये B1 और ये B2। ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास ऑड्स निकलते हैं, फिर उसकी प्रोबेबिलिटीज निकलती हैं। सेम तरीके से यहाँ पर ऑड्स निकलते हैं, फिर उसकी प्रोबेबिलिटीज निकलती हैं। बस ये है करने वाली चीज। ठीक है, फटाफट से नोट करो, इसको रब करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। चलो जी, 1 2 3 डन है भैया, डन है। चलो जी, इनको ज्यादा देखना नहीं है हमने। फॉर्मूले हम कभी भी ज्यादा देखते नहीं, हम क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। ठीक है ना। चलो जी, अच्छा मुझे बताओ कि मैक्सिमिन और मिनिमैक्स, हमने देखा कि मिक्स्ड स्ट्रेटजी में मैक्सिमिन और मिनिमैक्स नहीं होता है। लेकिन भैया हमें चेक तो करना पड़ेगा। हमें उसने एक मैट्रिक्स दे दिया। अच्छा, अभी तो हमें पता है कि हम मिक्स्ड स्ट्रेटजी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन पेपर में थोड़ी वो बताएगा कि ये भैया मिक्स्ड स्ट्रेटजी का क्वेश्चन है। ठीक है, वो तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो आपको एक मैट्रिक्स दिया, उसको आपने पहले यहाँ पे मैक्सिमिन निकालना है, यहाँ पे मिनिमैक्स निकालना है। देखना है मैक्सिमिन इक्वल टू मिनिमैक्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे तो भैया मिक्स्ड स्ट्रेटजी से वो सॉल्व होगा, अगर आ रहे हैं तो प्योर स्ट्रेटजी से सॉल्व होगा। समझ में आ गई बात। चलो जी, पहला क्वेश्चन आपके समक्ष है, बिल्कुल प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहले आपके पास मैट्रिक्स दिया है, सॉल्व द गेम। एक शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको, सॉल्व द गेम। ठीक है, यहां पर एक मैट्रिक्स दिया आपके पास 1 0 -4 3, 1 0 -4 3। ये मैट्रिक्स है भैया। और मैंने बोला था ऑड्स मेथड में हमेशा 2/2 के मैट्रिक्स लगेंगे, तो ये 2/2 का ही है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो जी, यहां पर है आपका ये B1 स्ट्रेटजी, B2 स्ट्रेटजी, यहाँ पे बी प्लेयर है, ये ए प्लेयर है, ये A1 स्ट्रेटजी और ये उसकी A2 स्ट्रेटजी। इतनी बात क्लियर है। चलो जी, उसने पूछा है। अच्छा, सॉल्व द गेम तो पूछा। चलो डन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। कुछ तो कराया ही नहीं भैया अभी। अब यहाँ पर देखो, एक बात हमेशा ध्यान में रखना। अच्छा, उसको बताने से पहले आपको यहाँ पे पहले मैक्सिमिन और मिनिमैक्स बता देता हूं। मैक्सिमिन और मिनिमैक्स, ठीक है, कैसे निकालते हैं भैया? इसमें देखना है सबसे मिनिमम क्या है भैया, 0 है। इसमें देखना है सबसे मिनिमम क्या है भैया, -4 है। इसमें मैक्सिमम क्या है भैया, 0 है। इसमें देखना है सबसे मैक्सिमम कौन है भैया, 1 है। इसमें मैक्सिमम 3 है। मिनिमम क्या भैया, 1 है। तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। मैक्सिमम इज नॉट इक्वल टू मिनिमैक्स, तो मतलब कि यहाँ पे सेट पॉइंट नहीं निकलेंगे। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, ये चीज मैं बिना निकाले भी आपको बता सकता था। यहाँ पर कैसे ऐसे कि मिक्स्ड स्ट्रेटजी का टॉपिक है तो ये तो नहीं, ऐसे नहीं। यहां पर देखो, हमने देखा मैट्रिक्स के डायगोनल। ये वाला डायगोनल, ये ऐसे वाला डायगोनल। ठीक है, क्या है भैया, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है। हमने देखा कि मैट्रिक्स में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू और सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू, क्या देखना है? मैट्रिक्स में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू और सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू अगर वो इस डायगोनल पर आ रही है, दोनों वैल्यूज, लार्जेस्ट भी और सेकंड लार्जेस्ट भी। अगर मान लो यहाँ पर लार्जेस्ट क्या है भैया, 3 है। अगर मान लो 3 और 3 होता, दोनों तरफ, यहां भी 3 होता, यहां भी 3 होता, तब भी तो लार्जेस्ट क्या है, 3, और उसके बाद भी 3 ही तो है।
बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों लार्जेस्ट वैल्यूज जो है वो अगर डायगोनल में आ रही हैं तो भैया सिंपल स्पष्ट बात है कि इसमें आपका प्योर स्ट्रेटजी नहीं लग रहा, इसमें आपका मैक्सिमम इक्वल टू मिनिमैक्स नहीं होगा, आपको निकालने की जरूरत भी नहीं है। बात समझ में आ गई? नोट पॉइंट बना लो, साइड में हाईलाइट कर लो, ये बड़ी काम की चीज है, बड़ी काम की चीज है, आपके आपके एग्जाम में काम में आएगा आपको, ठीक है। यहां पर भैया वन तो दोबारा से मान ले आते हैं। चलो जी, हमने देखा कि डायगोनल में इससे सबसे बड़ी वैल्यूज कौन सी भैया? 3 है और उसके बाद 1 है और दोनों ही डायगोनल पर आ रही है, तो मतलब स्पष्ट सी बात है कि यहाँ पर मिनिमैक्स और मैक्सिमम इक्वल नहीं आएंगे, तो हम क्यों निकालें, हम फालतू में क्यों अपनी मेहनत करें, ठीक है ना। चलो जी, बात सही है, बात तो सही है भैया। उसके बाद हम करेंगे अपना ऑड्स मेथड लगाना शुरू करेंगे, क्योंकि हमें पता लग गया है कि ये मिक्स्ड स्ट्रेटजी का प्रश्न है। चलो जी, अब ऑड्स मेथड कैसे करते हैं, यहां पर पूरा ध्यान, सारा फोकस यहां पर मारने लग जाओ। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। चलो, ये मैट्रिक्स है भैया, ये मैट्रिक्स है भैया, यहां पर हम लिखेंगे ऑड्स, यहां पर भी हम लिखेंगे ऑड्स। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, ऑड्स कैसे निकालते हैं भैया? ऑड्स कैसे निकालते हैं? यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो, हमने किया 1 माइनस का 0। देखो ये वाला है ना, रो में चलेंगे ना, 1 माइनस का 0, 1 माइनस का 0 क्या होता है भैया? 1 होता है। 1 का मोड करो, पहले पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में रखोगे, इसके सामने नहीं करना भैया, इसके नीचे करना है 1। यही तो ट्विस्ट है, यही तो ट्विस्ट है। अच्छा, यहां पे करो -4 माइनस का 3, ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू, -4 माइनस का 3, -4 माइनस का 3 क्या हो गया? -7। इसका करना है मोड, क्या आया? 7। तो यहां पर लिखना है, इसकी वैल्यू ऊपर करनी है, ऊपर की वैल्यू नीचे करनी है। इतनी बात क्लियर है? ऑड्स निकल गए। अब यही सेम चीज यहां पे करनी है भैया। अब कॉलम वाइज आ जाओ, 1 माइनस का -4, 1 माइनस का -4, 1 प्लस का 4, 5 आ गया भैया। अब इसके नीचे 5 लिखोगे? नहीं, ट्विस्ट है, यहां पर 5 लिखोगे। अब 0 माइनस का 3 आता है -3, -3 का मोड हो गया भैया 3, वो फर्स्ट कॉलम के नीचे आएगा। इतनी बात क्लियर है? ऑड्स निकालने आ गए, ऑड्स निकालने आ गए। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बड़ी सिंपल लल्लू सी चीज है, इसमें ज्यादा ध्यान देंगे नहीं हम, ठीक है। लल्लू सी चीज है यार, लल्लू सी चीज है। चलो, ऑड्स निकालने हमें आ गए हैं। उसके बाद भैया हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटीज। अब भैया प्रोबेबिलिटीज क्यों निकालते हैं, एक बार ये भी बता दो। निकालने तो सीख जाएंगे, क्यों निकालते हैं एक बार ये भी बता दो भैया। प्रोबेबिलिटीज हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि पहली बात तो हमें ये समझ में आ गई कि ये मिक्स्ड स्ट्रेटजी का है, तो मतलब कि इसमें एक स्ट्रेटजी तो नहीं लगेगी, तो मतलब कि इसमें एक ऑप्टिमल स्ट्रेटजी तो नहीं होगी। इसमें भैया क्या होता है कि हम देखते हैं कि अगर A1 को ऑप्टिमल स्ट्रेटजी चूज करते हैं तो उसकी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है? पास में A2 की ऑप्टिमल स्ट्रेटजी बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है? उसकी वैल्यू, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, B1 की ऑप्टिमल स्ट्रेटजी बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है, B2 की ऑप्टिमल स्ट्रेटजी बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये सारी प्रोबेबिलिटीज हम निकालते हैं और एग्जामिनर को यहां पर प्यारा सा चिट्ठा बनाकर हम देते हैं और उसके बाद हम वैल्यू ऑफ गेम निकालते हैं। इतनी बात क्लियर है? चलो जी, अब ये प्रोबेबिलिटीज कैसे निकालते हैं? देखो सिंपल सा लॉजिक है। जो आपने ऑड्स निकाले हैं ना, यहां पर 7 है, 7 लिख दो, यहां पर 1 है, 1 लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करना है, इन ऑड्स को प्लस कर दो आपस में, 7 + 1 भैया हो गया 8, 7 अपॉन में 8, 1 अपॉन में 8। मजा आ गया। अब यहां पर देखो क्या करना है, 3 है, 3 लिख दो, 5 है, 5 लिख दो भैया, दोनों को प्लस करो, 5 + 3 हो गया 8, इसके अपॉन में 8 कर दो, इसके अपॉन में 8 कर दो, ये आपकी प्रोबेबिलिटीज निकल आई, ये आपकी प्रोबेबिलिटीज निकल आई है भैया। अब क्या करना है, वैल्यू ऑफ गेम निकालनी है। वैल्यू ऑफ गेम कैसे निकालेंगे? कोई फॉर्मूला नहीं देखना, मैट्रिक्स से समझेंगे। कोई फॉर्मूला नहीं देखना, मैट्रिक्स से समझेंगे। देखो मैट्रिक्स में क्या देखना है, देखो इधर वाली लेफ्ट वाली वैल्यूज 1 है, 1 लिख दिया, ठीक है। अब 1 के इधर ऑड कौन सा है, 1 के इधर ऑड कौन सा, ऑड की वैल्यू कौन सी, 7 है, इसके साथ मल्टीप्लाई करो। चलो जी, प्लस में 1 के नीचे आओ, हमने लेफ्ट वाली वैल्यूज देखनी है यहां से, मैट्रिक्स में से सिर्फ लेफ्ट वाली वैल्यूज, -4, ठीक है, -4 के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑड्स की वैल्यू क्या है भैया, 1 है, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड में ऑड्स का प्लस कर दो, 8। कोई दिक्कत वाली बात भैया? देखो अगर इस तरफ देख रहे हैं तो हमने ऐसे कॉलम वाइज चलना है, 1 इंटू में ऑड वैल्यू, -4 इंटू में ऑड वैल्यू, 1 इंटू में 7 हो गया, -4 इंटू में 1 -4 हो गया। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आएगी 7 और -4 डिवाइडेड बाय 8, तो 3/8 क्या है भैया हमारे पास,
वैल्यू ऑफ गेम। समझ में आ गई बात? अच्छा, ये एक और तरीके से आप निकाल सकते हो वैल्यू ऑफ गेम को। कैसे? अच्छा, इधर से निकाला ना हमने, एक बार इधर से भी देख लेते हैं। इधर से कैसे होगी भैया? इधर से भी वैल्यू ऑफ गेम निकाल लेते हैं। वैसे एक ही निकालनी होती है, पर आपको चेक करने के लिए मैं बता रहा हूं कि यहां से भी आपकी वैल्यू सेम आ गई तो मतलब कि वैल्यू ऑफ गेम आपकी सही निकली है। ठीक है, चलो जी, यहां से कैसे देखना है भैया? यहां से कैसे देखना है? अब यहां से देख रहे थे तो ये वाली वैल्यूज, लेफ्ट वाली वैल्यू देख रहे थे। यहां से देख रहे हैं हमने ऊपर वाली वैल्यू देखी। देखो 1 ठीक है, और उससे कॉरेस्पॉन्डिंग ऑड की वैल्यू क्या है भैया? 3 है, तो मल्टीप्लाई कर दो, प्लस प्लस, और उसके साथ में 0 0, और उससे कॉरेस्पॉन्डिंग ऑड की वैल्यू क्या है भैया? 5, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, प्लस में ये मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड में जो ऑड्स की वैल्यूज है उनको प्लस कर दिया, 8 आ गया भैया। तो ये 3 1 3 प्लस का 0 अपॉन में 8, 3/8। ठीक है ना, यहां पर सेम है, सेम है, तो मतलब कि वैल्यू ऑफ गेम आपने सही निकाला है। इतनी बात क्लियर है? क्या मुश्किल है भैया? ऑड्स मेथड बड़ा ही लल्लू चीज है, बड़ी ही आसान चीज है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस बढ़ते हैं। ठीक है, हर प्रकार के क्वेश्चंस करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स भी आएंगे आपके पास। चलो जी, देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपके सामने है। अब आपको बताएंगे प्रेजेंट कैसे करना है, लास्ट में क्या कुछ देना है एग्जामिनर को। ठीक है, चलो वो समझेंगे साथ के साथ, फटाफट से करेंगे इसको। भैया क्या दिया है? सॉल्व द गेम दिया है, एक मैट्रिक्स दिया है, 2x2 का मैट्रिक्स दिया है, और मेथड से करना है। चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमने देखना है कि इस मैट्रिक्स में जो लार्जेस्ट वैल्यूज है क्या वो डायगोनल में आ रही है भैया? लार्जेस्ट वैल्यू 5 और 4 है, डायगोनल में आ रही है, तो मैक्सिमम इक्वल टू मिनिमैक्स नहीं होगा, सिंपल सी बात है, तो हम निकालेंगे भी नहीं। बस बस बस, मेहनत नहीं करनी। यहां पर देखो, अब क्या करना है भैया? हमने ऑड्स लिखने हैं यहां पर भी ऑड्स लिखने हैं। फटाफट से करेंगे, फटाफट से। 5 माइनस का 1 भैया 4 होता है, मोड में लिखेंगे तो भी 4 ही आएगा, इसके नीचे वाली वैल्यू में लिखना है। 3 माइनस का 4 भैया -1 होता है, 3 माइनस का 4 क्या होता है? -1। मोड में लिखेंगे तो 1 आएगा, तो यहां पर 1 लिखना है। चलो जी, सेम तरीके से 5 माइनस का 3 2 होता है भैया, यहाँ पे प्लस का 2, 1 माइनस का 4 माइनस का 3, यहाँ पर प्लस का 3। इतनी बात क्लियर है? अब करेंगे प्रोबेबिलिटीज, यहां पर प्रोबेबिलिटीज। चलो जी प्रोबेबिलिटीज कैसे करते हैं भैया? मैंने बोला यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 लिख दो, यहाँ पे 4 है, यहाँ 4 लिख दो, यहाँ पे 3 है, 3 लिख दो, 2 है, 2 लिख दो। ठीक है ना, 4 प्लस का 1 क्या हो जाएगा भैया? 5 हो जाएगा, अपॉन में 5। 3 प्लस का 2 क्या हो जाएगा भैया? 5 हो जाएगा, अपॉन में 5। चलो जी, इतनी बात भी क्लियर है, बहुत बढ़िया। वैल्यू ऑफ गेम निकालनी है, कैपिटल वी लिख देंगे। वैल्यू ऑफ गेम निकालनी है, कैसे निकालनी है भैया? कहीं से भी निकाल लो, इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 इंटू में 1 भैया, 5 इंटू में 1 प्लस का 3 इंटू में 4 12 अपॉन में 1 प्लस का 4 5 इक्वल्स टू 17/5। अच्छा, चेक कर लेते हैं एक बार, यहां से भी निकाल लेते हैं। 5 इंटू में 3 भैया, 5 3 15 प्लस का 1 इंटू में 2 2 अपॉन में 3 प्लस का 2 5 17/5 भैया, सही आ रहा है, इक्वल आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब प्रेजेंट कैसे करना है वो बताओ, फटाफट से वो बताओ, हमें करना आ गया है। चलो जी, वो बताते हैं। आपको पता चल गया कि वैल्यू ऑफ गेम ये है, प्रोबेबिलिटीज ये है। आपने लिखना है ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज विद प्रोबेबिलिटीज। ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज विद प्रोबेबिलिटीज। अब लिखना है फॉर प्लेयर ए, ठीक है ना। प्लेयर ए के लिए A1 की प्रोबेबिलिटी क्या है भैया? 1/5। देखो A1 के सामने क्या है? 1/5। A2 का क्या है? 4/5। A2 का क्या है भैया? 4/5। अब प्लेयर B के लिए भी सेम। B1 का क्या है भैया? B1 का 3/5 और B2 का क्या है? 2/5। चलो जी, इतनी बात क्लियर है। और उसके बाद लिख दो भैया वैल्यू ऑफ गेम क्या है? वैल्यू ऑफ गेम क्या है भैया? 17/5। चलो जी, ये है प्रेजेंट करने का तरीका। कुछ मुश्किल था? नहीं भैया, सब कुछ सही है। चलो जी, आगे बढ़े। चलो जी, देखिए जी, तीसरा प्रश्न आपके सामने है। अब ऑड्स मेथड में ना एक और वैरायटी आती है हमारे पास, मैचिंग कॉइन्स गेम की। अच्छा, कुछ नहीं है भैया, वर्ड प्रॉब्लम दी है, बस उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, फिर उसको सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मैट्रिक्स भैया किसके विद रिस्पेक्ट टू बनता है, किसके विद रिस्पेक्ट टू भैया? ए के विद रिस्पेक्ट टू बनता है। इतनी बात क्लियर है ना? बस अच्छे से बन जाएगा। यहाँ पर देखो, 2 प्लेयर्स ए एंड बी मैच कॉइन्स। कोई बात नहीं है भैया, कर लो मैच, कोई दिक्कत नहीं है, डरते क्या हम? इफ कॉइन मैचेस देन ए विंस 2 पॉइंट्स। अच्छा, इफ कॉइन मैचेस देन ए विंस 2 पॉइंट्स। अच्छा, 2 प्लेयर्स हैं ए एंड बी। अच्छा जी, कॉइन मैच कर रहे हैं, मतलब कि हेड और टेल। इतनी बात क्लियर है? इफ कॉइन मैचेस देन ए विंस 2 पॉइंट्स। अगर कॉइन मैच होता है मतलब हेड और हेड होता है, तो ए के पास 2 पॉइंट्स आते हैं, यहाँ पे +2 आ जाएगा। ठीक है ना। इफ कॉइन डू नॉट मैच देन बी विंस 2 पॉइंट्स। अच्छा, अगर कॉइन मैच नहीं होते मतलब कि हेड और टेल, देन बी के पास जाएंगे 2 पॉइंट। अगर बी के पास 2 पॉइंट जा रहे हैं तो ए का क्या हो जाएगा भैया? -2। ए का क्या हो जाएगा? -2। अच्छा, यहाँ पर देखो, टेल्स और हेड्स
मैच नहीं हो रहे, बी का पॉइंट होगा तो ए का हो जाएगा -2। टेल्स और टेल्स मैच हो रही है, इफ कॉइन मैचेस देन ए विंस 2 पॉइंट्स, तो यहाँ पर प्लस का 2। इतनी बात क्लियर है। डिटरमाइन द पे ऑफ मैट्रिक्स, ये है पे ऑफ मैट्रिक्स, कोई दिक्कत कोई दिक्कत। उसके बाद ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी निकालो और वैल्यू ऑफ गेम निकालो, बहुत सिंपल है भैया। हमने देखा कि लार्जेस्ट वैल्यू डायगोनल में आ रही है तो मैक्सिमम इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू मिनिमैक्स, तो यहां पर निकालेंगे ऑड्स, यहां पर निकालेंगे ऑड्स फटाफट से, ठीक है। 2 माइनस -2, 2 माइनस -2, 2 प्लस का 2 4, तो 4 आएगा नीचे, -2 माइनस का 4, ये भी आएगा 4 ऊपर पॉजिटिव का, ठीक है। ऑड्स में सारे भैया हमेशा पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव कुछ भी नहीं आएगा, याद रखना। मोड में करना है हमने सब कुछ, दिक्कत हो जाएगी अगर नेगेटिव कर दिया तो, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो 2 माइनस का -2, तो 2 प्लस का 2 4, यहाँ पर 4, -2 -4, यहाँ पर प्लस का 4। इतनी बात क्लियर है। अब निकालनी है प्रोबेबिलिटीज, यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज, तो ये 4 आ गया, ये 4 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। 4 + 4 8 होता है, अपॉन में 8 कर दिया, अपॉन में 8 कर दिया, इसको काटेंगे तो 1/2, काटेंगे तो 1/2। यहाँ पर क्या है 4 प्लस का 4 का 8, यहाँ पे 8 कर दिया, अपॉन में 8 कर दिया, यहाँ भी काटेंगे 1/2, यहाँ भी काटेंगे 1/2। बहुत काट दिया भैया, इतना मत काटिए। चलो यहाँ पर देखो अब क्या करना है हमने, देखो हमारे पास क्या आ गया भैया, प्रोबेबिलिटीज आ गई। अब निकालनी है वैल्यू ऑफ गेम। वैल्यू ऑफ गेम निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। क्या करना है भैया, 2 इंटू में 4, 2 इंटू में 4 हो जाएगा 8, तो 8 हो गया, 8 हो गया। -2 इंटू में 4 ये हो जाएगा माइनस का 8, प्लस का होता है ना, तो ये माइनस का 8 हो गया। अपॉन में 4 प्लस का 4 8, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं हम, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं हम जी, नहीं कर रहे हैं। चलो जी, इक्वल टू 8 माइनस का 8 0। चलो जी, वैल्यू ऑफ गेम क्या है भैया, वैल्यू ऑफ गेम क्या है 0। एक बार चेक कर लेते हैं यहां से भी, 2 इंटू में 4 8 होता है, -2 इंटू में 4 माइनस का 8 होता है, अपॉन 4 प्लस का 4 8 होता है, 0 आ गया। चलो जी, अब कुछ याद आया, कुछ याद आया, कुछ याद आया, कुछ याद आया भैया, वैल्यू ऑफ गेम 0 है तो भैया गेम क्या है, फेयर है। गेम क्या है, फेयर है। गेम क्या है, फेयर है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। कैसे लिखना है, प्रेजेंट कैसे करना है मुझे बताओ फटाफट से। प्रेजेंट कैसे करना है भैया, प्रेजेंट कैसे करना है, ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज, ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज, गंदी राइटिंग, विद प्रोबेबिलिटीज, विद प्रोबेबिलिटीज। यहां पर देखो फॉर प्लेयर ए, फॉर प्लेयर ए हमने लिखना है A1 के लिए 1/2, A2 के लिए 1/2, देखो यहां पर है ना 1/2 1/2। फिर प्लेयर बी, B1 स्ट्रेटजी के लिए भी 1/2 सबके लिए 1/2 ही है, तो B2 = 1/2, ये करना है। उसके बाद उसको दे दो वैल्यू। ओके चलो जी, इतनी बात क्लियर है। फेयर तो हमने ऐसे बता दिया आपको। चलो इतनी बात क्लियर है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आगे बढ़े। 2-3 प्रश्न है इसके और, ठीक है ना, 1-2-3 नहीं, 1-2 प्रश्न है जरूरी जो मैचिंग पॉइंट्स की जरूरी है, आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बढ़िया तरीके से करके जाएंगे। चलो जी, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलो देखिए जी, अगला प्रश्न आपके समझ क्या है भैया, कंसीडर ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मैचिंग कॉइन गेम प्रॉब्लम। अच्छा जी ठीक है, द मैचिंग प्लेयर इज पेड, ध्यान देना यहाँ पर, ध्यान देना, ए और बी नहीं बोला गया है, यहाँ पर अलग ही नाम दिया गया है। द मैचिंग प्लेयर इज पेड ₹10 इफ कॉइन टर्न्स बोथ हेड्स and 6 rupees if coin turns both tails. अच्छा, the non-matching player is paid ₹4 when the two coins do not match. Given the choice of being any one of the player, which one would you choose and what would be your strategy? अच्छा जी, ध्यान समझो, यहाँ पर भैया ए और बी की फॉर्म में नहीं दिया है, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है मैचिंग प्लेयर, मैचिंग प्लेयर और नॉन मैचिंग प्लेयर। ध्यान देना, अगर ये चीज समझ में आ गई तो भैया क्वेश्चन सॉल्व है। नॉन मैचिंग प्लेयर, चलो जी, इसकी बनेगी मैट्रिक्स, यहां पर हेड, यहां पर टेल, यहां पर हेड, यहां पर टेल। क्या बोलता है भैया, मैचिंग प्लेयर इज पेड ₹10 इफ कॉइन टर्न्स हेड्स। अच्छा, दोनों अगर हेड है तो मैचिंग प्लेयर का कितना रुपीस बन जाएगा भैया, 10 रुपया बन जाएगा। अच्छा, इफ कॉइन टर्न्स बोथ हेड, अच्छा 6 इफ कॉइन टर्न्स बोथ टेल्स। अच्छा, अगर टेल्स और टेल्स दोनों टेल्स आते हैं तो मैचिंग कॉइन भैया, मैचिंग प्लेयर भैया को कितने पैसे मिल जाएंगे भैया, 6 रुपया मिल जाएगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अगला क्या है, The non-matching player is paid ₹4 when do not match। अच्छा, हेड्स और टेल्स आया तो नॉन मैचिंग प्लेयर के कितने रुपया बन गया भैया, 4 रुपया बन गया, तो मैचिंग प्लेयर का 4 रुपया लॉस हो जाएगा, तो -4, ठीक है ना। इसके विद रिस्पेक्ट टू करना है भैया लेफ्ट वाले के। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी -4 क्योंकि टेल्स और हेड्स डू नॉट मैच। इतनी बात क्लियर है, मैट्रिक्स बन गया। अब कोई दिक्कत नहीं है भैया, हमें यहाँ पर डायगोनल में क्या आ रहा है, लार्जेस्ट वैल्यूज आ रही है, यहाँ पर निकालो ऑड्स, यहाँ पर निकालो ऑड्स, फिर निकालनी है प्रोबेबिलिटीज। कर लोगे कि मैं कराऊं, कर लोगे कि मैं कराऊं भैया, करा दो। यहाँ पर देखो 10 माइनस का 4 तो 14, यहाँ पर 14, -4 -6 -10 तो यहाँ पर 10, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाएगा 10 माइनस 4 14 -4, यहाँ पे 10। अच्छा जी, ये 10 है, ये 14 है, डिवाइडेड बाय 10 प्लस का 14 हो जाएगा 24,
अपॉन में 24, ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या है 10 अपॉन में 24, 14 अपॉन में 24, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटीज आ गई, प्रोबेबिलिटीज आ गई। अब क्या करना है भैया, अच्छा इसको कट कुट कर लो, तो यहाँ पर क्या करना है 5 12 ये हो जाएगा 5/12, ठीक है ना। और यहां से हो जाएगा ये 7/12, ठीक है ना। यहां से ये हो जाएगा 5/12 और यहां से भी हो जाएगा ये 7/12 कट कुट करके, ठीक है। चलो इतनी बात क्लियर है। वैल्यू ऑफ गेम निकालेंगे, वैल्यू ऑफ गेम निकालेंगे, वैल्यू ऑफ गेम निकालेंगे। कैसे निकलेगी भैया, हमने करना है 10 इंटू में 10 क्या हो जाएगा भैया 100 माइनस का -4 इंटू में 14, ठीक है। प्लस का करते हैं ना, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस तो मैंने माइनस पहले लिख दिया। -4 इंटू में 14, 14 4 भैया 56, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो 4 16, हाँ बिल्कुल सही। अपॉन में करना है इन दोनों का प्लस, इन दोनों का प्लस, 10 प्लस में 14 हो जाएगा 24, ठीक है। ये कुछ हो जाएगा भैया 60 40 44 अपॉन में 24, ये 2 2 1 2 6 1 1, ये हो जाएगा भैया 11/6, 11/6। चेक करना हो इस तरीके से भी चेक कर लेना, इधर से भी, ठीक है। क्या आ गया आंसर भैया 11/6। प्रेजेंट कर सकते हो ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज विद प्रोबेबिलिटीज फॉर प्लेयर, फॉर मैचिंग प्लेयर, यहां पे लिखना है फॉर मैचिंग प्लेयर, फॉर मैचिंग प्लेयर A1 इतना A2 इतना, फॉर नॉन मैचिंग प्लेयर B1 इतना B2 इतना। A1 क्या है भैया, A1 क्या है, यहाँ पे A1 नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पर हेड्स और टेल्स की फॉर्म में आएगा। हाँ यहाँ पर आएगा हेड्स और टेल्स की फॉर्म में भैया, जिस तरीके से क्वेश्चन में दिया हम उसी तरीके से लिखेंगे ना। यहाँ पर देखो ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज, ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज with probabilities for matching player, ठीक है। हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या भैया 5/12 और टेल्स की प्रोबेबिलिटी क्या है 7/12, ठीक है। ऐसे अब फॉर नॉन मैचिंग प्लेयर, ठीक है ना, नॉन मैचिंग प्लेयर के हेड्स की क्या है भैया, हेड्स की क्या है 5/12 और टेल्स की क्या है भैया 7/12। इतनी बात क्लियर है। फिर इसको वैल्यू ऑफ गेम बता दो जो हमने यहाँ पे निकाली है ऑलरेडी। चलो जी, क्या क्लियर है, क्या क्लियर है। एक लास्ट क्वेश्चन ले, चलो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर ये वीडियो को हम समाप्त करते हैं। चलो जी, अंतिम प्रश्न इस पर्टिकुलर वीडियो का भैया आपके सामने है। मैचिंग वन गेम का ही प्रॉब्लम है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो पहले सॉल्व करो, एक बार सॉल्व करो, आपसे सॉल्व हो जाएगा फटाफट से। चलो जी, इफ इन अ गेम ऑफ मैचिंग कॉइन सपोज A wins 4 units of value when there are 2 heads, win 2 units of value when there are 2 tails, अच्छा loses 1/4 units of value when there are वन हेड एंड वन टेल। भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर A, यहाँ पर B, अच्छा ये क्या है, यहाँ पर हेड और टेल, यहाँ पर हेड और टेल, ठीक है ना। चलो जी, क्या बोलता है, सपोज A wins 4 units when there are 2 heads, अच्छा हेड है तो कितने यूनिट्स उसने ले लिए भैया 4 यूनिट्स ले लिए। उसके बाद wins 2 units when there are 2 tails, टेल्स और टेल्स पे कितने लेता है भैया 2 यूनिट लेता है, और -4 यूनिट लूज करता है, -1/4 -1/4 यूनिट्स क्या करता है भैया लूज करता है, तो माइनस माइनस आ गया। इतनी दिक्कत थी, बस ये बन गया तो आपके पास सॉल्व हो जाएगा। भैया क्या है डायगोनल में, क्या है लार्जेस्ट वैल्यूज है, तो भैया मैक्सिमिन और मिनिमैक्स नहीं निकालना है, ऑड्स निकालो। यहाँ पर कैसे हो जाएगा भैया 4 -1/4, 4 -1/4, तो 1/4 हो जाएगा भैया। यहाँ पर हो जाएगा 4 16 17/4 और सॉरी वो नीचे आएगा, ये नीचे आएगा भैया, सॉरी नीचे आएगा 17/4 लिख दिया हमने, ठीक है ना। तो -1/4 माइनस का 2, -1/4 माइनस का 2, इसका आंसर क्या आएगा भैया 4 -1 माइनस का ये 1 4 8 माइनस का 9/4, तो ये हो जाएगा 9/4 पॉजिटिव का, ठीक है ना। यहां पर देखो -4 प्लस का 1/4, अभी हमने किया था 17/4 यहाँ पर, और -1/4 माइनस का 2 जो क्या है 9/4, तो 9/4 यहाँ पर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब निकालनी है हमने प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज कैसे निकालनी है, 9/4 एज इट इज लिखा, 17/4 एज इट इज लिखा, यहां से 9/4 एज इट इज लिखा, 17/4 एज इट इज लिखा। अब इन दोनों को प्लस करना है, नीचे 4 4 है तो 17 + 9 हो जाएगा 26, 26/4, तो ये इंटू में 4/26 हो जाएगा, इंटू में 4/26 हो जाएगा। ये 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, यहाँ से आ गया आपके पास 9/26 प्रोबेबिलिटी, और यहाँ से 17/26, ठीक है ना। चलो जी, यहां से भी कितना है भैया, इसका भी आ जाएगा आपके पास 9/26, ठीक है, और यहां से 17/26, इसका भी साथ मल्टीप्लाई होगा ना 4/26, और
यहां से कितना होगा 4/26, इसका भी तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इन दोनों का प्लस करके, समझ में आ रही है ना बात। चलो जी, ये आ गया आपके पास प्रोबेबिलिटीज, ये आ गई प्रोबेबिलिटीज, इतनी बात क्लियर है। अब निकालनी है अपनी वैल्यू ऑफ गेम। वैल्यू ऑफ गेम चाहो तो इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, डेसिमल्स में भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैल्यू ऑफ गेम क्या है भैया, 4 इंटू में 9/4, तो ये हो जाएगा 9, ठीक है ना, 4 से 4 कट जाएगा, और प्लस का करना -1/4 इंटू में 17/4, -1/4 इंटू में 17/4, ये हो जाएगा -17/16, -17/16, और डिवाइड में करना है हमने, डिवाइड में करना है हमने कितना होगा, 4/6 होगा ना डिवाइड में इन दोनों का प्लस, तो 4/6 मतलब सॉरी 26/4, तो इंटू में हो जाएगा 4/6 इंटू में 26, सॉरी क्या 6 बोल रहा हूँ मैं बार बार, 4/26। चलो इतनी बात क्लियर है। चलो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। यहाँ पे आ गया आपका 16, 116, 69 से 144 माइनस का 17 और इंटू में 4/26, ये हो जाएगा आपके पास यहां से आपके पास हो जाएगा 4 7 7 7 14 और 13 में से 1 गया 12, 127/16। कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं शायद यहाँ पे, 1 मिनट रुको जरा, 1 मिनट रुको। यहाँ पर था आपका 26/4, 26/4 और ऊपर जाएगा 4/26। हाँ सही तो कर रहा हूँ, तो इंटू में 4/26, सही है सही है। 4 4 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 127/4 इंटू में 26, 6 4 24, 4 2 9 10, 127/104। इसको अगर आप डेसिमल की फॉर्म में करोगे तो 1.22 कुछ आपका आंसर आएगा, जो कि क्या है भैया, वैल्यू ऑफ गेम। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। चलो जी, अब लिख सकते हो सारा लिख सकते हो। ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज विद प्रोबेबिलिटीज फॉर प्लेयर ए, हेड की प्रोबेबिलिटी इतनी है, फॉर प्लेयर ए टेल्स की प्रोबेबिलिटी इतनी है, फॉर प्लेयर बी हेड्स की इतनी है, टेल्स की इतनी है। ये सारा लिख के वैल्यू ऑफ गेम बता देना लास्ट में कितनी आ रही है, 1.22। एक बार चेक कर ले, हाँ भैया 1.22, ठीक है। 127.104 आ गया था, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया 1.22। इतनी बात क्लियर है। उम्मीद है आपको ऑड्स मेथड एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। हर एक वैरायटी का क्वेश्चन हमने आपको करा दिया है, जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी कठिन भी हो रही थी, हमने वो भी करा दिया है, ठीक है ना। ये जरूरी था बताना, क्योंकि इसमें डेसिमल के फॉर्म में भी आंसर दिया गया है बुक में, तो मैंने आपको बता दिया कि डेसिमल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना भैया, हमें अच्छे समझ में आ गए। जहां पर नहीं समझ में आया हमें वो भी बता देना भैया, यहाँ पर आपने गंदे तरीके से समझाया है, यहाँ पर और अच्छा कर सकते थे। अगली वीडियो में और भी अच्छा लेकर आएंगे आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम नया मेथड डोमिनेंस मेथड लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।